अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 128, जहाँ दुआवा सोई से बोल रहा होता है, सोई मुझे और क्या करना होगा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ और तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। हाँ बोलो सोई। और यहाँ पर दुआवा के इंटेंशन सोई को किस करने के होते हैं, लेकिन तभी कोई नॉक करता है। दुआवा बस 3 मिनट बचे हैं, हम शूटिंग शुरू करने वाले हैं। टू बैड सोई, मुझे जाना होगा। दुआवा रूम से जाते हुए आगे बोलता है, सोई वहाँ पर कुछ मैक्रोन्स और खाने के लिए रखा है, उन्हें खा लेना जब तक तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रही हो। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके अभी के लिए बाय। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो काफी शॉक्ड लग रही होती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई काफी खुश होती है एंड अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, सब कुछ बहुत साफ था, मेरी सारी कंफ्यूजन और डाउट खत्म हो चुके थे। शायद इसीलिए क्योंकि उसकी फीलिंग्स हमेशा से बहुत क्लियर और ऑब्वियस थी। सच्ची फीलिंग कभी कंफ्यूजिंग नहीं होती। ये रियलाइजेशन मुझे इतने अचानक से हुई कि मुझे खुद पर ही हंसी आ गई कि इतनी छोटी सी बात को समझने में मुझे इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां सोई के मैनेजर यूनियॉक को आखिरी गुड बाय बोल रही होती हैं, क्योंकि यूनियॉक और सोई की कंपनी का साथ में जो म्यूजिक प्रोजेक्ट था वो अब कंप्लीट हो चुका है। मतलब यूनियॉक का काम अब खत्म हो चुका है, जो था म्यूजिक बनाने का। एंड सोई के मैनेजर से बात करने के बाद यूनियॉक वहाँ से जाने लगता है। तभी सामने से सोई आती है और यूनियॉक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड स्टेयर्स पर जाकर सोई यूनियॉक से बोलती है, वो कितने का था? यूनियॉक नर्वस और कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? सोई बोलती है, हमारा टेबल का बिल जो तुमने मेरी जगह पे कर दिया था, बताओ वो कितने पैसे थे? मैं तुम्हें लौटा दूंगी। यूनियॉक बोलता है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोई गुस्सा करते हुए बोलती है, यूनियॉक मुझे बता दो, इससे पहले मैं सच में गुस्सा हो जाऊं। यूनियॉक शांत होकर सोई को देखने लगता है और बोलता है, 10,000। एंड इतना सुनकर सोई वहाँ से जाने लगती है और यूनियॉक काइंड ऑफ परेशान सा हो जाता है। तभी सोई पलटती है और यूनियॉक के पास आते हुए बोलती है, आखिर तुमने जीहू को कहा क्या था? I mean, उस लड़के को जिसके साथ मैं डेट पर गई थी। यूनियॉक बोलता है, ओ वो लड़का, मैंने उससे, अरे नहीं सोई, वो लड़का अच्छा नहीं था, वो बहुत अजीब था। सोई चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा, और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो, हाँ, कि वो लड़का अच्छा था कि नहीं? और यूनियॉक, यहाँ सिर्फ एक तुम ही हो जो अजीब है। सोई की बात सुनकर यूनियॉक बोलता है, क्या तुम्हें वो पसंद था? सोई। एंड यूनियॉक की बात सुनकर सोई 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है। एंड हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जो बोल रही होती है, यूनियॉक ये दोबारा कर रहा है, वो चीजों को फिर से कंफ्यूजिंग बनाने लगा। एंड देन सोई यूनियॉक से बोलती है, अगर मैं करती तो क्या तुम्हें इस बात से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने का हक मिल जाता? यूनियॉक आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए बोलता है, उससे डेट मत करो, वो सही लड़का नहीं है। यूनियॉक की बात सुनकर सोई बोलती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो यूनियॉक? मैं थक गई हूँ तुम्हारे इन मिक्स सिग्नल से, ना तुम क्लियरली बोलते हो ना मुझे जाने देते हो, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम चाहते क्या हो। सोई की बात सुनकर यूनियॉक शांत होकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा टाइम लेते हुए बोलता है, मैं इंटरफेयर करना चाहता हूँ। क्या? मैं नहीं चाहता कि अजीब और बेकार लड़के तुम्हारे आसपास रहें। हे यूनियॉक, हाँ यही। सोई, मुझे पहले की तरह यूनियॉक ही बुलाया करो, ना कि यूनियॉक को। मैं चाहता हूँ तुम मुझे ऐसे ही सिर्फ यूनियॉक ही बुलाओ। सोई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इत्तेफाक से नहीं, जानबूझकर। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ। यूनियॉक की बात सुनकर सोई शॉक हो जाती है। तभी यूनियॉक सोई के पास आते हुए बोलता है, वो किस कोई मिस्टेक नहीं थी सोई। एंड सोई पीछे होने लगती है कि तभी सोई का पैर थोड़ा मुड़ जाता है
एंड यूनियॉक सोई को पकड़ लेता है और बोलता है, सीढ़ियों पर संभल कर चला करो सोई। सोई अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं वैसे भी गिरने वाली नहीं थी। यूनियॉक बोलता है, क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। सोई बोलती है, तो क्या तुम सीरियसली सोचते हो कि मैं ये सब सुन के पिघल जाऊंगी? वाओ, इम्प्रेसिव यूनियॉक, तुम्हें लगता है इतना सब करके तुम मेरे साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हो? गुड ट्राई। यूनियॉक, तुम्हें यही लगता है ना कि मैं एक डम बेवकूफ लड़की हूँ? तुम्हें सच में लगा था मैं अभी भी वो 18 साल वाली मासूम सोई हूँ जिसे तुम जानते थे? यूनियॉक बोलता है, नहीं सोई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सोई बोलती है, अगर वो सच में सच होता तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते, जब चाहे जैसे चाहे चीजों को खत्म नहीं करते। और अगर तुम सच बोल रहे होते तो तुम इतनी इजीली बातें छुपा नहीं पाते, मुझे बता देते। एंड इतना कहकर सोई वहाँ से जाने लगती है कि तभी सोई की हील टूट जाती है और यूनियॉक सोई को पकड़ने लगता है, लेकिन सोई अपना हाथ मारकर यूनियॉक को टच करने से खुद को पकड़ने से रोक लेती है और बोलती है, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तुम्हें लगता है तुम कोई अनफॉरगेटेबल फर्स्ट लव हो? नहीं, तुम नहीं हो, इसलिए अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो, यूनियॉक गो। और सोई अपनी दोनों हील उतारती है एंड बेयरफुटी वहाँ से जाने लगती है। हाँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। एंड यूनियॉक सोई को जाते हुए ऐसे ही देखता रहता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक ड्राइविंग करते हुए अपने स्टूडियो वापस जा रहा होता है कि तभी यूनियॉक के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है कि सोई ने उसे 10,000 रुपए भेजे हैं। एंड ये देखकर यूनियॉक को खुद पर गुस्सा आने लगता है और यूनियॉक मन में बोलता है, मैंने इस बार सच में गलती कर दी, शायद मैं पागल हो गया था। देन हमें बैकग्राउंड में यूनियॉक की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, मैंने बिना सोचे समझे ही अपनी फीलिंग को दबा लिया था, उन फीलिंग्स को जो मुझे रखनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मेरा पछतावा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूनियॉक एक मॉल में होता है और सोई के लिए शूज ले रहा होता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और यूनियॉक से बोलती है, सर, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ देख रहे हैं? यूनियॉक बोलता है कि नहीं, जिसके लिए वो शूज देख रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। यूनियॉक आगे बोलता है कि क्या लड़कियां हाई स्कूल के बाद भी सेम साइज के शूज ही पहनती हैं? मतलब कि उनका शूज साइज चेंज तो नहीं होता ना? इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक KDD की पार्किंग लॉट में होता है एंड अपनी कार में बैठा हुआ होता है एंड सोच रहा होता है कि क्या उसे सोई को कॉल करके शूज दे देना चाहिए कि तभी उसे सोई दिखती है जो कि सामने से आ रही होती है एंड सोई यहाँ पर किसी को ढूंढ रही होती है एंड तभी सामने से द्वावा आता है। द्वावा को देखकर सोई बोलती है, हाँ, पर तुमने तो कहा था तुम आज बहुत बिजी हो, तुम्हारा शेड्यूल तो बहुत टाइट था ना? द्वावा बोलता है, लेकिन सोई, मैं तुम्हें इन स्लीपर में घर कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम ही बताओ। एंड यूनियॉक दोनों को देख रहा होता है